महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्द चेतेगा उसकी उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश आप अपने ही लिए रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है। मगर वह इतना बेहया न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपये की थी, तुम्हें 20 ही रुपये मिले। रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीज़ें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपये कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाठ बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाठ बाट देखकर समझाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाठ हो। सड़क के चौकीदार को 1 पैसा काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही न पड़ेगी कि उसे 1 पैसा दिखाए। फटेहल भिखारी के लिए 1 चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेष और भीख में सनातन मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हेट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मेली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्को का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मेली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियाँ भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने न आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियाँ भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्छृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए, अभी नया जोश है, नई सनक है, चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जिन्स पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधा घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों न दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उसकी उस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, फिर इसी में मज़ा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाए, एक एक करके नंबरवार आए, एक कागज़ पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमानाथ, जो पहले आए उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। यह नहीं
कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहे। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो, भगदड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रूप जमाने के लिए काफ़ी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तोल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी कि जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डका जाते थे तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तोल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंगरूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोक कर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहे करो, तुम पर आंच तक न आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठिकरा समझता है। क्या दिल है कि वाह, और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रियों का तो पूछना ही क्या। सब के सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहाँ गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहाँ अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर झालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी न हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियाँ झालपा के साथ कजली खेलने आई, मगर झालपा वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहाँ से सास और बहू को बुलावा आया। जागेश्वरी गई। झालपा ने जाने से इनकार किया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की कोई चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज़्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे और उन पर उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। झालपा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा झालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। झालपा ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर न दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। झालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहाँ किसके मुंह में कालिख लगती। झालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहाँ जाने से इनकार न कर देते। रमा, कालिख लगने की तो कोई बात न थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हज़ार के गहने बनवा लेना मुंह का कोर नहीं है। चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। झालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई। कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो झालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टिबाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। रमा ने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर यह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई। उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने
और झालपा के मन की थाह लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। झालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छिपी न रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ खर्च करना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी लोग उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता था वह केवल कमाने के लिए। वह पत्नी को आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज़ बन जाएगी। झालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती है। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। झालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा तक नहीं की। झालपा यदि संकोच के कारण उसकी चर्चा न करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था। मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती है। बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी झालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कूटती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता। कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है। मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते। कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह बात कैसे कहता। कहीं वे इनकार कर देते तो? यह संभव है बहाना करके टाल दे। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक न होगा। कहीं वादे पर रुपये न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में झालपा की राय लूँ, देखूँ वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीज़ें ले ली जाएं। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूँगा। झालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह लेना चाहता हूँ, पूछूं या न पूछूं। झालपा आंखें बंद करते हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ष तो है नहीं। झालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीज़ें लाकर झालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूँ, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूँ। रमानाथ, नहीं, यह बात नहीं। इसमें क्या हर्ज है कि किसी सर्राफ से चीज़ें ले लूँ, धीरे धीरे उसके रुपये चुका दूंगा। झालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। मैं वेश्या नहीं हूँ कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कुछ लेने को न कहूँगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए। सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। झालपा,
तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और चुप रहता हूँ। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊँगा। चालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपये कहाँ होंगे। रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है। चालपा अब अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी से आभूषणों का सूचीपत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है और केवल डिज़ाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिज़ाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीज़ें तो शायद यहाँ बन भी न सके, मगर कल मैं जरा सराफ की सैर करूँगा। चालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपये न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़बुन में बड़ी देर रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे, यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की झांकी का आयोजन किया जाता था। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी, उसी की यादगार में अब तक वह उत्सव मनाते जाते थे। रमेश बाबू रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए। मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते। सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते, वहाँ तो खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आप किसी सजावट तो न थी। हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं न आने पाएंगी। फिर यह क्या किया। इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यो भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आएगी। रमानाथ, वेश्याएं न हो तो झांकी देखने जाए ही कौन। सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश, मेरा वश चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ, मगर आज आपको मेरे साथ जरा सराफ तक चलना पड़ेगा। यो कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को चला चलूँगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। न कोई चीज़ बनवाई न खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है। रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूँगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए, एक चीज़ भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों न हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपये छोड़ लिए। रमानाथ, रुपये किसके पास है, वादे पर लूँगा। रमेश, इस खप्त में न पड़ो। जब तक रुपये हाथ में न हो, बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बूढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है। जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यो मैं चाहूँ तो 2-4 हज़ार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपये चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते। कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं न कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, न इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सराफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपये केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की खपत नहीं।
उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। इसमें उन्नति और उपकार की जो महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदा कर ही रह जाते हैं, मगर दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहाँ होठ छेद कर लोग तरह तरह के गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से पूछा, वह कौन सा देश है? रमेश, इस समय तो ठीक से याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छीदना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मरश है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही, घी की गंध तक उसकी नाक में न पहुँचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें न हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपये पाने वाले क्लर्कों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मैसर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियाँ गहने न पहनती हो। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाए उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल न खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफे तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूँगा। वह घर पहुँचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधा घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपये जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा, किसने आपसे कहा है? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूँ उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो, इससे क्या मतलब? तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं चाहता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं खुद न लूँ, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर न ले तो उनका काम ही नहीं चल सकता। दयानाथ ने उदासीनता से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया,
साफ कह दे, आपने निस्पृह बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मुहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक न पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे। हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए? रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मुहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंघा बसंत नहीं है। पन्नियों से रुपये ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया बुद्धू है, लेने की तमीज नहीं। क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोंछे। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने बात तो मुंह से निकलती नहीं। रुपया निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो झालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियाँ पढ़ने लगा। चिट्ठियाँ क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह अशोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपये जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिज़ाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियाँ जेब में रख ली। डाकखाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। वह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर झालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सराफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीज़ें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है। उसे आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता कि उस अभिनय का यह फल होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब झालपा इस शोक ताप से फूंकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी झालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम में आत्मध्वनि से निकलने लगी, हे ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। इसके साथ ही उसे झालपा पर क्रोध भी आ रहा था। झालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही? मुझसे क्यों पर्दा रखा और पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से क्यों यह दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तोला जा रहा था। मेज पर रुपये पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। झालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियाँ छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। झालपा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। झालपा, नहीं अब नहीं। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे न लिखनी चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। झालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियाँ पढ़ ली क्या?
रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अक्षम्य अपराध है। चालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। आंसुओं के आवेग से झालपा की आवाज़ रुंध गई। उसका सिर झुक गया। उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई। झालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती है, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं, हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा झालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। आशा का विलंब ही दुराशा है। मैं जानता हूँ, अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीज़ें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। चालपा ने संचित नजरों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ष नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार, और फिर कौन ऋण नहीं लेता। हाथ में रुपया आ जाने से अलल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। झालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं कभी गहनों का नाम न लूँगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपये जमा होने के इंतजार में बैठा रहूँगा तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीज़ें बन जाएगी। झालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज़ लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूँगा ही। रमा बाजार चला। अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था किसी मित्र की या मुंशी दयानाथ की ही निगाह उस पर पड़ जाती। वह इस मामले को गुप्त रखना चाहता था।